आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे। आपने एक ट्वीट किया इनकी गिरफ्तारी के बाद और कहा कि मुख्यमंत्री ने इनको माइनिंग और उद्योग विभाग लूटने के लिए लगाया था। आप सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री खुद माइनिंग के मंत्री हैं। आपने कभी देखा है कोई सरकार में कि माइनिंग का मंत्री वही, इंडस्ट्री का मंत्री वही, एनवायरमेंट फॉरेस्ट का मंत्री वही, पीडब्ल्यूडी का मंत्री वही, बिजली का मंत्री वही। मुझे लगता है कि और मंत्रिमंडल में पूरे झारखंड में और कोई आदमी ही नहीं था। मुख्यमंत्री के पास जो है 12-14 विभाग है और जितने विभाग हैं वो सब लूट के जो है बड़े अड्डे बने हुए हैं और उसमें अपने नाम से माइनिंग ले लेना, अपने भाई के नाम से माइनिंग ले लेना, अपने प्रेस एडवाइजर के नाम से माइनिंग ले लेना, अपने विधायक प्रतिनिधि के नाम से माइनिंग ले लेना, अपने रिश्तेदार के नाम से माइनिंग ले लेना, इंडस्ट्री में जो है अपने वाइफ के नाम से जमीन ले लेना। तो ये सारा काम तो मंत्री के नाते उन्होंने साइन किया होगा ना, कि नहीं किया होगा। और मान लीजिए कि डीएमओ की पोस्टिंग होती है, यदि वो कहेंगे कि नहीं जिले से हो गया और उन तक वो फाइल आती ही नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर की पोस्टिंग कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री अफसर की पोस्टिंग कौन करता है? तो सब तो आप ही करते हैं ना। तो आपने जब इस तरह का चोरी किया है और आपकी वो सचिव है और सचिव के सीए के यहां पैसा पकड़ाता है, उनके अस्पताल में पैसा पकड़ाता है, 23 करोड़ रुपया जो इलीगल उन्होंने एचडीएफसी से पैसा ले लिया। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां 23 करोड़ रुपया लगाइए और 120-123 करोड़ का जो है हम आपको अस्पताल बना के दे देंगे, बिल्डिंग बना के दे देंगे। इतना तो कहीं भी विकास नहीं होता है। 23 करोड़ में जो है आप 150 करोड़ की बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। तो जिस तरह से करप्शन हुआ, जिस तरह से पैसे पकड़ाए, जिस तरह से आज ईडी ने गिरफ्तारी की, ईडी इसके लिए बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है कि ईडी ने इतना बड़ा जो है काम किया और आज पूरा झारखंड उसको अप्रिशिएट कर रहा है। और निश्चित तौर पर मंत्री के नाते जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार हैं। और जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये कहती है कि सारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने और खुद पूजा सिंघल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम लिया है और उनके एक व्यापारी मित्र जो कलकत्ता में है उनका नाम लिया है कि ये पैसा कैसे यहाँ कलेक्ट होता था, कैसे उस व्यापारी मित्र के यहाँ जाता था और कैसे ये पैसा सिंगापुर और दुबई के रास्ते और भी बाहर जाता था मधुकौड़ा पार्ट 2 में। ये सारी जानकारी दी और जैसे जैसे ये सूचना आगे बढ़ेगी, ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, जनता के सामने ये सारी चीजें आ जाए। तब तो अगर इतनी बात साफ है तब तो आपको लगता है कि जब उनके दरवाजे तक बात जा रही है तो मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए या मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आप कार्रवाई की मांग करेंगे? मुख्यमंत्री को रिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री होटवार चले जाएंगे तो सीधे अपने आप रिजिग्नेशन हो जाएगा। ये जो रास्ता बन रहा है ना, ये रास्ता वहीं तक जाने के लिए बन रहा है। और सारे झारखंड के अधिकारी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, उनको भी एक मैसेज है कि बुरा काम यदि करोगे तो इसी तरह का होगा। और यदि आप देखें कल जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले 4-5 दिन से जिस दिन से ये पैसा पकड़ा है, जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का पुतला फूका जा रहा है जिले जिले में, और जिस तरह की घटिया और ओछी बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि छापा किसी अधिकारी के यहाँ पड़ता है, पार्टियां जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जो है तिलमिलाहट होती है। ये दिखाता है कि किस तरह से ये नेक्सस था और ये वहां तक जाएगा। और जाने के बाद जो भी अपराधी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि मोदी जी का मूल मंत्र है न खाएंगे न खाने देंगे, और उसमें जो खाएगा वो जेल जाएंगे और जेल जाने की बारी अब राजनेताओं की है। क्या पहले कार्रवाई हो जाती पूजा सिंघल पर तो ये सब रुक सकता था, ऐसा हो सकता था? नहीं, ये सही समय पर कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई हुई है। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई होती, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को जो मिल रही थी, सूचनाएं मिल रही थी, यदि एसीबी से जांच कर लेते, एंटी करप्शन ब्यूरो से यदि वो जांच कर लेते, या मान लीजिए कि अभी जैसे पैसा पकड़ाया तो उनको सस्पेंड कर देते। सस्पेंड नहीं करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का पुतला जगह जगह जिले पर फुकवाया, ये क्या साबित करता है? ये साबित ये करता है कि पूजा सिंघल आईएएस थी ही नहीं। पूजा सिंघल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर वहां थी, मुख्यमंत्री के बिहाफ में और कलकत्ता के व्यापारी के बिहाफ में जो है वो पैसा लूटती थी। लूटने का काम जो है वो केवल एक पोस्ट ऑफिस का काम करती थी। और जो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर जनरल थे उनके बारे में उसने बताया, और मुझे लगता है कि ईडी की जांच पोस्ट मास्टर जनरल के पास जाएगी। और जब पोस्ट मास्टर जनरल की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने पैसा सिंगापुर भेजा कि दुबई भेजा कि कहाँ कैनमैन आइलैंड में भेजा या बाहर भेजा, वो सारी चीजें जब आ जाएंगी, सतह पर आ जाएंगी, तो वो भी सलाखों के पीछे होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे और उनका कहना है कि जैसे जैसे परतें खुलेंगी, जांच आगे बढ़ेगी, इसकी जिम्मेदारी, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री के दरवाजे तक भी जाएगी और उनको आखिरकार रिजाइन करना पड़ेगा। कैमरामैन सुरेंद्र सूरी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।